नमस्कार। चलिए आज सिमेंटिक वर्जनिंग के बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हैं व्यवस्थित और प्रिडिक्टेबल रखता है। अगर कभी npm या स्विफ्ट पैकेज मैनेजर जैसे डिपेंडेंसी मैनेजर्स के साथ काम किया है तो इस तरह का नंबर जरूर देखा होगा। पर यह सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा लॉजिक, एक पूरा सिस्टम काम करता है। और इसी सिस्टम का ऑफिशियल नाम है सिमेंटिक वर्जनिंग, या फिर शॉर्ट में कहें तो सेमवर। ये एक स्टैंडर्ड है जिसे दुनिया भर के डेवलपर्स फॉलो करते हैं। सेमवर का जो आधार है वो है इसका 3 हिस्सों वाला स्ट्रक्चर, मेजर, माइनर और पैच। हर नंबर का एक बहुत खास मतलब होता है और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी नंबर से, यानी मेजर वर्जन से। जब भी मेजर वर्जन नंबर बदलता है तो समझ लीजिए कि ये एक तरह का रेड अलर्ट है। इसका सीधा मतलब है कि सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं जो पुराने कोड के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इसे अपडेट करते वक्त बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। तो ये ब्रेकिंग चेंज आखिर होता क्या है? मान लीजिए कोई फंक्शन ही हटा दिया गया जिस पे आपका कोड निर्भर था, या फिर किसी फंक्शन को कॉल करने का तरीका ही बदल दिया गया। ऐसे बदलावों से ऐप सीधा क्रैश हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए, वर्जन 1 से सीधे 2.0.0 पर चला गया। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो बता रहा है कि अब डेवलपर्स को शायद अपने कोड को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पर और देखते हैं कि ये इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाता है। अच्छा, तो माइनर वर्जन अपडेट तब होता है जब सॉफ्टवेयर में कोई नई फंक्शनैलिटी जोड़ी जाती है, लेकिन इस तरह से कि पुराना कोड बिना किसी बदलाव के आराम से काम करता रहे। तो ये अच्छी खबर होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक नया एपीआई एंडपॉइंट जोड़ दिया गया या कोई नया ऑप्शनल पैरामीटर दे दिया गया। ये नए फीचर्स हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर इन्हें इग्नोर भी कर दें तो भी सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहेगा। इस उदाहरण में देखिए, सिर्फ बीच का नंबर यानी माइनर नंबर 4 से 5 हो गया है, तो ये नए फीचर्स का संकेत है, लेकिन बिना किसी ब्रेकिंग चेंज के डल के। और अब बारी है तीसरे और आखिरी नंबर की। ये वो अपडेट है जो सबसे ज्यादा बार होता है और सबसे सुरक्षित भी होता है। पैच रिलीज का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में छोटे मोटे सुधार किए गए हैं। इसमें आमतौर पर बग्स को ठीक किया जाता है या परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर बनाया जाता है, बिना कोई नया फीचर जोड़े। जैसे कि किसी बग को ठीक करना जिससे ऐप क्रैश हो रहा था, या कोड को थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर देना ताकि वो थोड़ा तेजी से चले। ये अपडेट्स लगभग हमेशा पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। यहाँ साफ दिख रहा है कि सिर्फ आखिरी नंबर 2 से 3 हुआ है। ये एक बहुत मामूली और सुरक्षित अपडेट का संकेत है। तो अब इस स्लाइड में पूरी कहानी का निचोड़ है। मेजर का मतलब है हाई रिस्क, मतलब ज्यादा खतरा। माइनर का मतलब है लो रिस्क, यानी कम खतरा। और पैच का मतलब है बहुत ही कम रिस्क। सबसे जरूरी बात यही है कि इन नंबर्स को देखकर ही अपडेट के रिस्क का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी इतनी जरूरत ही क्यों है? आखिर ये डेवलपर्स के लिए इतना फायदेमंद क्यों है? असल में सेमवर को अपनाने से बहुत से फायदे होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित बना देते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि कैसे एक स्थिर और मैनेज करने लायक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की राह तैयार होती है। सोचिए, जब सेमवर का पालन नहीं होता तो एक छोटा सा पैच अपडेट भी पूरे एप्लीकेशन को तबाह कर सकता है, क्योंकि उसमें चुपके से कोई ब्रेकिंग चेंज छिपा हो सकता है। इसी को डिपेंडेंसी हेल कहते हैं, जहां अपडेट करना एक जुए जैसा हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम से डेवलपर्स तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सा अपडेट सुरक्षित है और किस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो चाहे कोई प्रोडक्शन ऐप चला रहा हो जहां स्टेबिलिटी सबसे जरूरी है, या फिर किसी टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हो, सिमेंटिक वर्जनिंग की समझ होना एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी स्किल है। और अंत में ये एक सोचने वाला सवाल कि हम अपने प्रोजेक्ट्स में इस सिस्टम का कितनी सख्ती से पालन करते हैं, क्योंकि इस सिस्टम की असली ताकत तभी सामने आती है जब हर कोई इसके नियमों का सम्मान करे।